हेलो फ्रेंड, आई थिंक यू ऑल आर गुड। और आज हम बात करेंगे एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन के बारे में। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन का मतलब ये है कि आपके अंदर सिक्स सेंस है, या मैं अगर बात करूँ फाइव सेंस से जो भी इंफॉर्मेशन आपके अंदर जा रही है, इसके अलावा भी सिक्स सेंस है जहाँ पर आपके अंदर कोई भी लॉजिक नहीं है, कोई थॉट नहीं है, लेकिन आपके अंदर जो गट फीलिंग है, जो इंट्यूशन पावर है या इंट्यूटिव थिंकिंग है, उस पर आपको अपने अंदर फीलिंग के थ्रू या एनर्जी के थ्रू आपको अपने अंदर पता चल जा रहा है कि अब क्या होगा। जैसे हम बोलते हैं कभी कभार मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं लोगों के साथ। जैसे मैं स्वामी विवेकानंद की बात बता रहा हूँ, तो उनके अंदर क्या था कि एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन था। यहाँ बात करूँ टेलीपैथी, तो एक बार क्या था कि अमेरिका में कहीं पर कुछ हुआ था, फ्लड आया था, वहाँ पर कई लोगों की जान गई थी, लेकिन उनको ये बात एक दो दिन पहले पता चल गई थी, जब वो एक तरीके से किसमें थे, जब वो सो रहे थे, तो अचानक वो एकदम से चौंक के उठते हैं। तो उनके डिसाइबल उनसे कहते हैं कि आपको क्या हुआ है। उन्होंने बोला कि कहीं ना कुछ ना कुछ कोई बात हुई है। उन्होंने कहा कि कोई ना कोई आपने कुछ सपना देखा होगा, इसलिए ऐसा हो सकता है कि आप चौंक के उठ गए होंगे, तो आप सो जाइए। तो अगले दिन जब वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद उनको ये पता चलता है कि अमेरिका में कुछ ना कुछ हुआ था। तो जो मैं आपको ये जो चीज़ बता रहा हूँ कनेक्ट करके, ऐसे इंसिडेंट कई लोगों के साथ होते हैं। तो जैसे हम फाइव सेंसेस से जो भी इन्फॉर्मेशन जो मेरे अंदर जा रही है, जिसे मैं बोलता हूँ कि फिजिकल रियलिटी, कि आप कुछ को टच कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो या स्मेल कर पा रहे हो, ये केवल फिजिकल लेवल पे है। लेकिन एक लेवल ऐसा है जहाँ पर आपके अंदर कोई भी फिजिकल लेवल पे कोई अलग सेंसेस नहीं है। तो सिक्स सेंस है जहाँ पर आपके अंदर कोई थॉट नहीं, कोई लॉजिक नहीं है, कोई अलग चीज़ नहीं है। केवल आप चीज़ों को एक तरीके से अपनी गट फीलिंग के थ्रू या एक तरीके से अपनी इंट्यूशन पावर से इस चीज़ को आप महसूस कर सकते हो कि क्या चीज़ होने वाली है। तो ऐसे बहुत सारे मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ होते हैं, जिसको हम कभी कभार बोलते हैं कि ये तो गॉड गिफ्टेड है, ऐसा है वैसा है। और एक बार मैं आपको और चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ। निकोला टेस्ला का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा, मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। तो वो क्या थे, एक तरीके से विजुअल थिंकर थे। बचपन से क्या था, उनको एक तरीके की चीज़ों को विजुअल लेवल पे सोचने की बहुत आदत थी। हर चीज़ को विजुअल थिंकिंग करते थे, यानी कि चीज़ों को इमेजिन करके सोचना। तो जैसे आपके घरों में, जो हमारे घरों में जो अल्टरनेट करंट आती है, जिसकी वजह से हम कहते थे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उन्हीं की देन है। जैसे मैं बात करता हूँ एसी करंट की, अल्टरनेटिंग करंट की बात करता हूँ, उससे कहीं ना कहीं जो सारा क्रेडिट है वो निकोला टेस्ला को जाता है। तो वो अपने टाइम से बहुत ज़्यादा आगे थे। इसका पीछे का जो रीज़न था वो यही रीज़न था कि एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। अब काफ़ी चीज़ों में ऐसा बोला गया कि उनको ओसीडी भी था, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और कभी भी कोई चीज़ को अगर वो सोचते थे या इमेजिन करते थे, अगर मैं किसी की मशीन को डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो वो उस मशीन को या किसी भी मशीन को, किसी भी चीज़ को डिज़ाइन अपने माइंड के अंदर कर लेते थे। जैसे बोलते हैं ना, चीज़ों को एक तरीके से बिल्कुल उसी वे में देखना, जैसे मैं आपको रियल में देख रहा हूँ, उसको वो एक तरीके से अपने माइंड के अंदर प्रोग्राम कर लेते थे और फाइनल एक्सपेरिमेंट करते थे। वो चीज़ उनकी प्रूव भी हो जाती। तो ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं लोग के अंदर, बहुत कम लोग के अंदर ऐसी क्वालिटी होती है। तो कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें थी उनके साथ, वो यही बताती है कि एक बार निकोला टेस्ला को ये भी पता चल गया था कि उनकी मदर की डेथ होने वाली है। इस तरीके से मतलब एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। तो वो थे किसी दूसरी कंट्री में, और उनकी जो मदर रहती थी वो यूरोपियन कंट्री में रहती थी और वो अमेरिका के साइड थे। तो उनको पता चल गया था कि उनकी मदर के साथ कुछ हुआ है या उनकी तबीयत ख़राब है। तो इसे बोलते हैं ना, टेलीपैथी बोलते हैं, कि आप दूसरे की बात को बिना कुछ बोले, बिना कुछ करे, आप अपने अंदर चीज़ के बारे में जान पा रहे हो। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम साइकोलॉजी को लर्न करते हैं, सीखते रहते हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में। मैंने भी एमएससी में बहुत चीज़ों के बारे में पढ़ा है और बहुत चीज़ अभी पढ़ते हैं। तो काफ़ी जो चीज़ सामने आती हैं, चीज़ें क्या है, एक्चुअल रियलिटी क्या है। और अगर सही वे में बताऊँ मैं, तो जो भी लिमिटेड नॉलेज हमारे अंदर है, जो भी कंडीशन नॉलेज हमारे अंदर है बचपन से लेकर अब तक, उसी के बेसिस में आप चीज़ को जज कर रहे हो। जैसे कोई अगर ट्री आपके सामने है, तो आप कहते हो ये ट्री ऐसा है, ये ट्री ऐसा है, इसकी इतनी ब्रांचेस है। असल में कोई ट्री नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। इट इज़ ऑल अबाउट योर मेंटल परसेप्शन। इट इज़ ऑल अबाउट कि आपका जो ब्रेन चीज़ों किस ऑर्डर में देख रहा है, किस चीज़ में देख रहा है। तो आपके अंदर जो भी कंडीशनिंग हो रखी है, तो आप उसको डिफरेंट टाइप के शेप दे रहे हो, साइज़ दे रहे हो या उसको कलर दे रहे हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर लिमिटेड परसेप्शन। तो अगर किसी ट्री को भी अगर मैं एक तरीके से देखता हूँ, तो उसकी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उसके अंदर की चीज़ें अपने आप में बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट है एक तरीके से। तो कोई भी चीज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट है, मतलब हमारे अंदर अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपके अंदर 100% आपका जो ब्रेन है उसकी पावर बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमको इस बात का पता ही नहीं है एक तरीके से कि ये कितना पावरफुल है।
सो अगर कोई पर्सन ये रियलाइज़ करता है, डीप में जाकर डीप लर्निंग करता है, या डीप में साइलेंस को परसीव करता है, ऑब्जर्व करता है चीज़ों को अपने आसपास, तो उसकी अवेयरनेस बढ़ती जाती है। और जितनी आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी उतनी ऐसी कॉन्शियसनेस जो होती है वो एक्सपेंड कर जाती है। या आप ये बोलो कि आपके अंदर जो नॉलेज है वो आपके अंदर से आती है, आइडियाज़ आपके अंदर से आते हैं, क्रिएटिविटी आपके अंदर से आती है, ये कहीं बाहर से नहीं आती है। क्रिएटिविटी वहाँ से आती है जहाँ पर आपके अंदर आपके सामने या आपके साथ में कोई भी इस रिसोर्सेज नहीं रहते हैं। तो क्रिएटिविटी और आइडियाज़ आपके अंदर से जनरेट होते हैं, आपके अंदर से, आप अंदर से चीज़ को क्रिएट करते हो। सो जो भी जिसे आप बोलते हो ब्रह्मांड बोलते हो, यूनिवर्स है, वो आपके अंदर ही एग्जिस्ट करता है, वो बाहर नहीं एक तरीके से। तो इसलिए जो पास्ट के जो सेजेस रहे हैं, जो ऋषि मुनि रहे हैं, अगर मैं बात करता हूँ वेदों की, अगर मैं बात करूँ तो वेद जो थे वो ऋषियों के इंट्यूशन पे उतारे गए थे, ठीक है। तो जब इंट्यूशन पे वो जब उतारे गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने ऋग्वेद या जो भी वेदों का उन्होंने एक तरीके से वेदों के बारे में नॉलेज दिया या लिखा उन्होंने चीज़ों के बारे में, ये सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर 6 सेंसेस के थ्रू हुआ, जिसे हम बोलते हैं कि गॉड से कनेक्ट कर जाना। तो ऐसे हमारे और आपके बीच में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिनके साथ कभी कभी ऐसे मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं। सो दोस्तों, ये जो वीडियो बनने का परसेप्शन यहाँ पर यह है कि आप वो मत सोचिए जो आपको लगता है कि आप कभी नेगेटिव हो, या आपको लगता है कि अब आपके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए। इट इज़ ऑल अबाउट नेगेटिव थिंकिंग। मैं यहाँ पर थिंकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। सो डीप लर्निंग वो कॉन्सेप्ट है, जितना आप डीप में जाओगे उतना ही आप रियलिटी के क्लोज पहुँचोगे। अदरवाइज सरफेस लेवल की जो रियलिटी होती है वो कभी भी आपको समझ में नहीं आएगी। यहाँ पर आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, आपके अंदर यहाँ पर नेगेटिविटी आएगी, यहाँ पर आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप नहीं होगी। डीप लर्निंग जितना करोगे उतने आपके अंदर की अंडरस्टैंडिंग का लेवल और अवेयरनेस का लेवल आपके अंदर उतना ही बढ़ते जाएगा। अदरवाइज थॉट आप हमेशा अवेयरनेस पे बबल करते हैं, जितनी बबलिंग होगी उतनी आपकी अवेयरनेस क्या हो जाएगी, वहाँ पर कम हो जाएगी। इसलिए आप चीज़ को सही वे में डायरेक्ट में परसीव नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो को लेते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।